एक मित्र ने पूछा है कि 2 वर्ष पहले मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। मैं दुखी रहता हूं उनके जाने से, असहज महसूस करता हूं, उनकी कमी बहुत खलती है, कृपया कुछ कहें। बेहतर होगा आप अगले कार्यक्रम जिसमें तनाव मुक्ति, दुख मुक्ति और आनंदमय जीवन शैली के विभिन्न बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे, आप उसमें आके भाग लीजिए। यह जो आघात लगा है, जिससे दुख पहुंचा है, यही रास्ता बन सकता है परमानंद की दिशा में जाने का भी। आपने सुना होगा स्वयं ओशो के बारे में। वे जब 7 साल के थे तब नाना जी की मृत्यु हो गई और 7 साल तक नाना नानी ने ही उनको पाला पोसा था। वे माता पिता के घर में नहीं, अपने ननिहाल में रहे थे। ओशो को बहुत बड़ा आघात लगा, जैसे सिर से साया उठ गया हो कि दुनिया में मानो अकेले रह गए हों। लेकिन इस क्षणभंगुरता के प्रति जागे, चेते। याद रखना, किसी आघात से ही हम जागेंगे, वरना हमारी आध्यात्मिक मूर्छा कभी नहीं टूटेगी। हम गहरी नींद में हैं, कोई हमें झकझोर दे, कुछ ऐसी घटना घटे तो ही हम चौंकेंगे, उठेंगे, नहीं तो हम उठने वाले नहीं। तो अपने किसी प्रियजन की मृत्यु जो हमें दुख पहुंचाती है, चोट पहुंचाती है और दुर्भाग्य जैसी महसूस होती है, एक समझदार व्यक्ति के लिए वही एक टर्निंग पॉइंट भी बन जाती है। ओशो की एक मित्र थी, उसका देहांत हुआ। फिर एक छोटी बहन का देहांत हुआ। ओशो ने वर्णन किया है कि ये 3 मृत्यु की घटनाएं मेरे लिए झकझोरने वाली साबित हुई। स्पष्ट हो गया मृत्यु का सत्य और जीवन की क्षणभंगुरता, और एक खोज शुरू हुई, क्या कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, सनातन है? कुछ सार्थक तत्व भी है अथवा सब यूं ही निरर्थक, बना और मिटा, अभी है अभी नहीं? फिर इससे तो लगाव नहीं हो सकता। एक बार हमें एहसास हो जाए कि यहां कुछ भी टिकने को नहीं है, यहां तक कि अपना शरीर भी, अचानक हम डिसआइडेंटिफाई हो जाते हैं। वो जो एक मोह निद्रा हमें घेरे हुए थी, वह टूटती है। तो यह सौभाग्य भी साबित हो सकता है। हम अंतर्मुखी हो सकते हैं और उसकी खोज में लग सकते हैं। अगर कुछ ऐसा है जो शाश्वत है, जो सनातन है, तो फिर प्रेम करना है तो उससे ही करो, क्योंकि बाहर के तो सारे प्रेम नष्ट हो जाएंगे, आज नहीं कल। तो क्षणभंगुरता का एहसास हमें शाश्वतता की दिशा में भी मोड़ सकता है। प्रियजन की मृत्यु का दुख हमें सनातन सत्य के प्रति प्रेम से भर सकता है। हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होना शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अचानक संसार व्यर्थ हो जाता है। और सार्थक की तलाश शुरू होती है। मीराबाई की उम्र 35 साल होते होते मायके में और ससुराल में दोनों ही जगह अधिकांश परिजन विदा हो चुके थे, और उनके मीराबाई होने में, कृष्ण की भक्ति में डूबने में ये सारी घटनाएं सहयोगी साबित हो गईं। बुद्ध की कहानी आपने सुनी होगी, जब 29 साल की उम्र में पहली बार उनको पता चला मृत्यु का। उनको छुपा के रखा गया था, इनको पता ही ना चले कि मौत भी होती है। माली बगीचे के पीले पत्तों को रात को हटा लेते थे, मुरझाए हुए फूल तोड़ लेते थे। बुद्ध ने कभी मुरझाया फूल नहीं देखा था, कभी पीला पत्ता नहीं देखा था। लेकिन कब तक आखिर इस प्रकार से बचा बचा के रखा जाएगा? अब बड़े हो गए और राजपाट संभालना है बड़े होके,
तो बाहर तो निकलना होगा। किसी युवा महोत्सव का उद्घाटन करने उन्हें जाना था दूर। अपने रथ में जा रहे थे। रास्ते में पहली बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक बहुत वृद्ध व्यक्ति को देखा और एक लाश को ले जाते हुए देखा। सारथी से उन्होंने पूछा, हर बार उन्होंने सवाल पूछा, ये कैसा आदमी, कैसा कमजोर, इस आंखें धुंधली धुंधली सी हो रही हैं, कमर झुकी हुई है, कैसे चल रहा है। सारथी ने कहा, यह बूढ़ा हो गया। उन्होंने तुरंत पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। ये समझदार आदमी का लक्षण है। जगत में जो घटनाएं घट रही हैं, क्या वो मुझे भी घटेंगी। सारथी ने कहा कि भंते, झूठ कैसे बोलूं, लेकिन सच बोलने योग्य नहीं है। बड़ी दुविधा में पड़ गया हूं। बूढ़े तो आप भी होंगे, ये जीवन का नियम है। फिर एक बहुत बीमार आदमी को देखा जो खांसता खखारता जा रहा था, अंधा हो गया था, लकड़ी टेक टेक के चल रहा था, बहुत ही कमजोर। फिर उन्होंने वही पूछा कि यही हालत मेरी होगी। सारथी ने कहा, बीमारियां तो सबको आती हैं भांति भांति की, किसी को कुछ, मगर बीमारियां तो आएंगी आएंगी। और फिर एक मुर्दा लाश को ले जाते हुए देखा 4 लोगों को। बुद्ध ने कहा, ये खुद क्यों नहीं चल रहा, आदमी लेटा हुआ क्यों है। सारथी ने बताया, अब ये चल नहीं सकता। बुद्ध ने पूछा, इसको ले कहां जा रहे हैं। सारथी ने कहा, इसको मरघट ले जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, वहां किस लिए, क्या करेंगे। सारथी ने कहा कि अशुभ वचन बोलना नहीं चाहिए राजकुमार, किंतु मैं झूठ भी कैसे बोलूं, वहां ले जाके इसको जला देंगे। ये राख में मिल जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि क्या मेरे साथ भी ऐसा ही करोगे। सारथी की आंखें नीचे झुकी रह गईं। उसने कहा, राजन, मजबूरी है, मृत्यु के बाद और क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, रथ वापस लौटा लो, अब युवा सम्मेलन में जाने का कोई अर्थ नहीं रहा। तुम समझो कि मैं बूढ़ा हो ही गया, बीमार हो ही गया और मर ही गया। वे वापस लौट आए, युवा सम्मेलन में नहीं गए। गहन वैराग्य फलित हुआ। उसी रात वे महल छोड़ के संन्यास्त हो गए, शाश्वत की तलाश में लग गए। तो प्यारे मित्रों, सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहा जिन्होंने सवाल पूछा है, ये सभी के लिए कह रहा हूं। वह मृत्यु जो हमें दुख पहुंचाती है, अथवा जीवन की अन्य कोई भी घटना जिससे हमें दुख पहुंचता है, ठीक वही घटना हमें परम सुख और परम आनंद तक भी ले जा सकती है। वो हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट बन सकती है। समझदारी इसमें है। एक और छोटी सी घटना सूफी फकीर इब्राहिम के जीवन की ओशो ने बार बार अपने प्रवचनों में उल्लेख किया है। इब्राहिम फकीर होने के पहले सम्राट था, बड़ा बादशाह था। एक दिन उसने सुना बाहर से कुछ शोरगुल की आवाज आ रही है। कोई भिखारी दरबान से झगड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि मुझे भीतर आने दो, इस धर्मशाला में, सराय में रुकना चाहता हूं। 1 दिन 2 दिन रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। और दरबान उसको समझा रहा है, ये सराय नहीं है, ये बादशाह का महल है। तुम होश आवास में हो कि कोई नशा किया है। लेकिन वो आदमी जिद्द पकड़े हुए हैं। भीतर इब्राहिम ने सुना, वो हैरान हुआ, कौन आदमी है। वो खुद ही बाहर आ गया, वो निकल के, ये मामला क्या है। उस भिखारी ने कहा कि मैं 1 रात 2 रात यहां ठहरना चाहता हूं, थोड़ा विश्राम करूंगा, फिर चला जाऊंगा। इब्राहिम ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें पता नहीं मैं बादशाह हूं, ये मेरा महल है, और तुम बार बार धर्मशाला उपयोग करते हो, कभी सराय शब्द का उपयोग करते हो।
उस भिखारी ने कहा, अच्छा आपका महल है? मैं करीब 10 साल पहले आया था, तब एक दूसरे सज्जन यहां मिले थे, वो कह रहे थे उनका महल है। उन्होंने भी मुझे नहीं ठहरने दिया था, मुझे भगा दिया था। वो कहां है जो दावा कर रहे थे कि उनका महल है? इब्राहिम ने कहा, वो मेरे पूज्य पिताजी थे, अब वो दुनिया में नहीं है। वो भिखारी को हंसने लगा, हद हो गई, जिनका महल था अब वो है ही नहीं, और अब ये तुम्हारा हो गया। उस फकीर ने कहा, आज से 40 साल पहले एक बार और मैं आया था, तब एक बहुत ही बुढ़ऊ आदमी यहां मिला था, खूसट एकदम, वो कह रहा था मेरा महल है। इब्राहिम ने कहा, तमीज से बात करो, वो मेरे दादाजी थे। इनका वो कहां है? बड़ी मालकियत की घोषणा कर रहे थे। इब्राहिम ने कहा, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस भिखारी ने कहा, अगली बार मैं आऊंगा तुम यहां मिलोगे, पक्का है कि तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे? कोई और यहां बैठा होगा, और अक्सर तो दुश्मन बैठते हैं नेक्स्ट। जिस सम्राट से तुम्हारी लड़ाई होगा, अगर वो जीत गया, ये उसका कब्जा हो जाएगा, वो घोषणा करेगा कि मेरा महल। उस भिखारी ने कहा, ठीक है मैं चलता हूं, नहीं रुकने देते तो। इब्राहिम की आंखें खुल गईं। इब्राहिम ने कहा, मैं भी आपके संग संग आता हूं। आप कुछ जानदार आदमी हो, आपने कुछ मुद्दे की बात कही, ठीक चोट पहुंचाई, आ गई बात समझ में। दरबान ने चिल्ला के कहा कि महाराज आप कहां जा रहे हैं? उस भिखारी के संग। इब्राहिम ने कहा, बाय बाय। उदरवान ने दौड़ के भीतर जाकर रानियों को बताया, राजकुमार राजकुमारियों को बताया, अन्य मंत्री थे उनको बताया। वो लोग भागे भागे आए। वो रानियों ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? हम आपकी रानी। इब्राहिम मुस्कुराया, उसने कहा, मैं भी यही समझता था कि तुम मेरी रानी, कोई किसी का नहीं है। उसके बेटा बेटी कहने लगे कि आप यह क्या कर रहे हैं, हम आपकी संतान हैं। इब्राहिम ने कहा, मैं भी खूब धोखा खाया, बरसों से धोखा खा रहा हूं, आज नींद टूट गई, समझ में आ गया, न कोई वस्तु मेरी है, न संपत्ति मेरी है, न कोई व्यक्ति मेरा है, तुम सबकी अपनी अपनी जीवन यात्रा है, कोई किसी का नहीं है और न हो सकता है। और इब्राहिम चला ही गया, वो खुद ही एक फकीर बन गया। जागो, चेतो। हम शायद इब्राहिम के बराबर समझदार तो नहीं हैं, लेकिन मौत की घटना निश्चित रूप से हमें बुरी तरह झकझोरती है। लेकिन अधिकांश लोग बड़े चालाक हैं। एक शमशानी वैराग्य, मरघट में जब चिता जला रहे थे उनके भीतर भी डिटैचमेंट हो जाता है, मगर वहां से लौट के घर आते आते सब भूल भाल जाते हैं। एक क्षणिक वैराग्य की घटना घटी थी, लेकिन उसको उन्होंने अपने जीवन का आधार नहीं बनाया, फिर आके अपनी सपनों की दुनिया में खो गए।